तो क्रेवन द हंटर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है सोनी की तरफ से। अगर बात की जाए तो भाई साहब ये स्पाइडरमैन के सभी सिनेस्टर 6 को बनाकर ही रहेंगे इस बार। अब बात की जाए इसके बारे में ट्रेलर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है वो शॉट जिसमें हमें भाई साहब हमारा द क्रेवन दिखाया जाता है, जिसके पास कुछ ऐसी सेंसिबल पावर हैं जिसकी वजह से वो अपने दुश्मन को देख सकता है, पहचान सकता है और ढूंढ सकता है, क्योंकि तभी तो वो हंटर है। एंड इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो सोनी इस बार आर रेटेड से भी ज्यादा ब्रूटल एक्शन दिखाने वाला है। भाई साहब इसके अंदर जो एक्शन सीन्स दिखाए गए ना वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हैं एंड उसे देखकर भाई साहब मजा आता है। सच में इतना ज्यादा ब्रूटल है कि भाई साहब वो अपने दांतों से किसी की नाक उखाड़ के फेंक देता है। इतना ज्यादा ब्रूटल सीन था वो। एंड भाई साहब मैं कहूँगा कि भाई साहब इस बार सोनी वाले बहुत ही ज्यादा बढ़िया आर रेटेड मूवी लाने वाले हैं हम फैंस के लिए। अब बात की जाए इस मूवी के अगले स्टोरी प्लॉट के बारे में, जिसमें हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से डैड जो कि एक ऐसा बिजनेस चलाते हैं भाई साहब जिसमें जानवरों का शिकार किया जाता है। उनके कहीं पर सिर टंगे हुए हैं, कहीं पर उनका सींग टंगा हुआ है कहीं हिरणों का। एंड इसी के ऊपर प्रॉब्ली बिजनेस की जिम्मेदारी जब क्रेवन के हंटर पर दी जाती है तब वो उस चीज़ से मना कर देता है, क्योंकि भाई साहब उसे जानवरों से प्यार है। लेकिन एक जगह पर जहाँ पर उसका शेर के साथ फाइट सीन दिखाया जाता है तब भाई साहब ब्रूटल एक्शन के साथ भरा हुआ सीन, तभी वहाँ पर क्रेवन द हंटर को शेर के उस खून के एक ड्रॉप से जो पावर्स मिलती हैं वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। वो शायद प्रॉब्ली हो सकता है कि भाई साहब जो एक्सपेरिमेंट किए गए हों सीरम्स के साथ लेकर, जिसकी वजह से शेर के अंदर वो इंजेक्ट किया गया हो और उसी के तहत हमारे जो क्रेवन द हंटर हैं को ये पावर मिली हो। बाकी अगर बात की जाए अगले सीन के बारे में तो हाँ, हमें दूसरे सीन में देखने को मिलता है ब्रूटल एक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग स्पाइडर्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है ये आगे चलकर स्पाइडर के यूनिवर्स से कनेक्ट हो गई, यानी कि हमारे ऑफिशियल स्पाइडरमैन मूवी के साथ। एंड अगर बात की जाए तो हाँ, इसके अंदर हमें एंड्रू गारफील्ड वाला राइनो तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन एक अलग ही सीरम से बना हुआ राइनो दिखाया जाता है, वो भी इस ट्रेलर के एंड के सीन के अंदर, जिसका मतलब प्रोबेबली ये हो सकता है कि शायद ये एंड्रू गारफील्ड वाली मूवी के साथ कनेक्ट करे। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये जो राइनो है वो थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है ये प्रोबेबली टॉम हॉलैंड वाली मूवी के साथ ही कनेक्ट करेगा, क्योंकि ये भाई साहब सिनिस्टर 6 का जो जोड़ा है, मतलब कि प्रॉपरली सिनिस्टर 6 जो बनाए जा रहे हैं, जो क्रिएट किए जा रहे हैं मार्वल की तरफ से और सोनी यूनिवर्स की तरफ से, तो ये प्रोबेबली टॉम हॉलैंड वाली मूवी के साथ ही आगे जाकर कनेक्ट होंगे। एंड सिनिस्टर 6 वाली जब मूवी आएगी तो भाई साहब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए। अगर बात की जाए तो हाँ, हमें इसमें क्रेवन द हंटर एक पॉजिटिव वे में दिखाया गया है, जिसके मेन विलन्स भी हमें अभी तक नहीं बताए गए हैं, लेकिन प्रॉबेबली हो सकता है थियरी के अकॉर्डिंग जो प्रॉबेबली मेन विलन होगा वो इसकी लव इंटरेस्ट यानी कि गर्लफ्रेंड हो सकती है। एंड दूसरी वहीं और इसका जो हाफ ब्लड ब्रदर है यानी कि दिमित्री क्रेवन द हंटर का, वो प्रोबेबली मेन विलन हो सकता है, जिनकी हमें इसमें झलक बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। तो इस थ्योरी को लेकर बैठते हैं, तो वेट करते हैं इस मूवी का। जब तक ये मूवी रिलीज़ होगी तभी हमें एक्चुअली पे पता चलेगा कि इसका मेन विलन कौन है, क्योंकि कॉमिक्स बुक्स के अकॉर्डिंग तो भाई साहब इनका लव इंटरेस्ट ही इनका मेन विलन निकलता है। अगर बात की जाए तो ये भी एक मेन विलन ही है जिसे पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा थियरी बना ही सकते हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।